बाघ और मीरकाट। मीरकाट को इंग्लिश में मंगूस भी कहा जाता है। एक समय की बात है, जंगल में मीरकाट रहता था। वह काफी समझदार और चालाक था। बहुत छोटा सा होने के बावजूद भी वो किसी से डरता नहीं था। एक दिन बाघ भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। आज मुझे कुछ बेहतरीन खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। आज तो बहुत जोर से भूख लग रही है। उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। न जाने मुझे अच्छा भोजन कब मिलेगा। तभी उसकी नजर मीरकट पर पड़ती है। अरे वाह, मोटा ताजा मीरकट। आज तो इसी को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। शेर धीरे धीरे छुपते हुए उसके पास गया और उसे झपट लिया। मीरकट के पास बचने का अवसर नहीं था। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, आज मैं तेरा भोजन करूंगा। हो हो। मीरकट बाघ का शिकार नहीं बनना चाहता था। उसने शांत बने रहने का प्रयास किया और इधर उधर नजर दौड़ाई। कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये शेर मेरी जान ले लेगा। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? तभी मीरकट की नजर पास में पड़े भैंस के गोबर पर पड़ी। मीरकट के दिमाग में बचने का एक आइडिया आ गया। मुझे बहुत दुख है कि मैं आपका भोजन नहीं बन सकता। हैं? भोजन नहीं बन सकता? क्यों? आखिर ऐसी क्या बात है? बाघ ने मीरकट से पूछा। तभी मीरकट बोला, दरअसल बात यह है कि राजा शेर ने मुझे अपने केक की रक्षा करने के लिए कहा हुआ है। राजा का केक? बाघ ने उत्साहित होकर पूछा। हाँ, राजा शेर का केक। ये देखिए, यहीं पर तो है। मीरकट ने गोबर की तरफ इशारा किया। ये बहुत स्वादिष्ट है। राजा नहीं चाहते कि कोई इसको खाए, इसलिए उन्होंने केक की सुरक्षा के लिए मुझे तैनात किया है। केक की तरफ ललचाई हुई नजरों से देखकर बाघ ने मीरकट से पूछा, क्या मैं इसे थोड़ा सा चख सकता हूँ? मुझे खेद है, मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि आप इसे नहीं चख सकते। राजा बहुत नाराज हो जाएंगे। बस थोड़ा सा। प्यारे मीरकट, राजा को कभी पता नहीं चलेगा। बाघ ने चापलूसी के साथ मीरकट से कहा। चलो ठीक है, परंतु पहले मुझे दूर जाने दे, जिससे कि राजा मुझ पर आरोप न लगा सके। ठीक है, तुम जा सकते हो। बाघ मीरकट के जाल में फंस चुका था। जैसे ही बाघ ने मीरकट को छोड़ा, वो सिर पर पांव रखकर तेजी से भागा और इधर बाघ भैंस के गोबर की तरफ बढ़ा। मुट्ठी भर गोबर उसने हाथ में लिया और केक समझकर तुरंत मुंह में गप कर लिया। छी 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 छी, हाथू हाथू हाथू, ये केक नहीं, भैंस का गोबर है। ये नालायक मीरकट मुझे बेवकूफ बना गया। इसकी इतनी मजाल। दूर से देख रहा मीरकट जोर जोर से हंसा और जान बची तो लाखों पाए बोलकर तेजी से भाग लिया। तो बच्चों, हमें ये सीख मिलती है कि विकट से विकट परिस्थिति में भी हमें हौसला नहीं खोना चाहिए। शांत दिमाग से विचार करने पर कोई ना कोई तरकीब जरूर निकल आती है। चालाक भेड़िया और बगुला। एक बार एक घने जंगल में एक बड़ा तालाब था। तालाब में बगुले का झुंड रहता था। सभी बगुले तालाब में मछलियों पर रहते थे और खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। उसी जंगल में एक चालाक भेड़िया रहता था। भेड़िया भी तालाब का दौरा करता था और मछलियों को ही पकड़ता था। एक दिन जब वो अपना खाना खा रहा था, एक हड्डी उसके गले में फंस गई। अरे ये हड्डी कहाँ फंस गई? उसने इसे बाहर निकालने के लिए कड़ी मेहनत की। अरे ये निकल भी नहीं रही। लेकिन अपने प्रयास में वो सफल ना हो सका। भेड़िया दर्द में रोने लगा। दर्द असहनीय था। दर्द,
चिंतित हो गया था और उसने सोचा, दर्द निश्चित रूप से कम हो जाएगा, लेकिन अगर हड्डी बाहर नहीं आई तो क्या होगा? मैं कुछ भी खा नहीं पाऊंगा। भेड़िया इस समस्या से उभरने के लिए कुछ संभव उपाय सोचने लगा। अचानक उसने याद किया कि एक बगुला जो पास की झील के तट पर रहता था, उसे यकीन था कि वो अपनी लंबी गर्दन से आसानी से हड्डी तक पहुंच सकता है और उसे बाहर निकाल सकता है। भेड़िया बिना इंतजार किए तुरंत बगुला के पास गया और कहा, मेरे दोस्त, मेरे गले में हड्डी फंस गई है और बहुत अंदर चली गई है। अगर आप इसे अपने लंबी चोंच से बाहर निकाल देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। मैं तुम्हें सुंदर सा इनाम भी दूंगा और हमेशा आपका आभारी रहूंगा। बगुले ने बहुत सोचा। वो भेड़िए के गले में अपना सिर डालने के बारे में सोचकर ही घबरा रहा था, लेकिन वो स्वभाव से लालची था, इसलिए वो भेड़िए की बात में आ गया और अपनी चोंच से उसकी हड्डी निकालने की मदद करने लगा। उसने अपनी लंबी चोंच से प्रक्रिया शुरू की। बगुले ने भेड़िए के गले की गहराई तक अपनी चोंच डाली और हड्डी बाहर खींच ली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे गले की हड्डी बाहर निकाल दी। आहा, कितना अच्छा लग रहा है। धन्यवाद करके भेड़िया तुरंत वहां से चलने लगा। तभी बगुले ने कहा, अरे कृपया करके मेरा इनाम तो दीजिए। आपने कहा था मैं हड्डी निकालूंगा तो मेरा इनाम मिलेगा। भेड़िया ने कहा, क्या इनाम? कौन सा इनाम? तुमने अपना सिर मेरे मुंह में डाल दिया और मैंने तुम्हें खाया नहीं, सुरक्षित छोड़ दिया। ये मेरी दयालुता है, समझ रहे हो? अब भाग जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारा मांस खा जाऊंगा। बेचारा बगुला निराश हो गया, लेकिन उसको आज एक सीख मिल गई थी कि हमेशा दुष्ट लोगों से सावधान रहना चाहिए। चींटी और घमंडी हाथी। एक जंगल में चींटियों का झुंड रहता था। उसकी रानी बहुत मेहनती थी। सुबह सुबह ही वो अपनी टोली के साथ खाने की तलाश में निकल पड़ती थी। इसी जंगल में एक घमंडी हाथी रहता था जिसका नाम डम्बो था। वो जंगल में सभी जानवरों को बहुत परेशान करता था। कभी गंदे नाले से सूंड में पानी भरकर उन पर फेंक देता था, तो कभी अपनी ताकत का प्रदर्शन करके उन्हें डराता था। हो आओ आओ, मुझसे पंगा जो लेगा उसको कुचल के रख दूंगा। मैं जंगल का हाथी हूँ, मेरा नाम डम्बो हाथी है। मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। डम्बो हाथी हमेशा ऐसे ही लोगों को डराता था और परेशान किया करता था। अच्छा, डम्बो को इन चींटियों से बड़ी ईर्ष्या होती थी। वो उन्हें जब भी देखता था अपने पैरों से कुचलने की कोशिश करता था। एक दिन चींटी रानी ने डम्बो से बड़ी विनम्रता से कहा, डम्बो जी, आप लोगों को परेशान क्यों करते हैं? ये आदत अच्छी नहीं है। रानी चींटी की बात सुनकर डम्बो हाथी को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, ए छोटी सी मामूली चींटी, तू मुझे समझाएगी? अपनी साइज में रहे। देख रही है तू, मैं कितना बड़ा और बलवान हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हारी पूरी फौज को कुचल के रख दूंगा। रानी चींटी ने डम्बो की बात सुनी और वहाँ से चुपचाप निराश होकर चली गई। लेकिन उसने मन ही मन में डम्बो हाथी को सबक सिखाने की ठान ली थी। अगले दिन चींटी पास की ही झाड़ी में छिप गई और मौका देखते ही चुपके से डम्बो हाथी की सूंड में घुस गई। फिर क्या था? ये क्या है मेरी नाक में? अरे बहुत उलझन हो रही है। डम्बो हाथी इस बात से बहुत परेशान हो गया। उसने सूंड को जोर जोर से हिलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हाथी दर्द के मारे करहाने लगा और बाद में रोने लगा। हाँ, मेरी नाक में क्या हो गया है? मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। कोई तो मुझे बचाओ। ये देखकर चींटी ने डम्बो हाथी से कहा, भैया, आप दूसरों को परेशान करते हो ना,
तो आपको बहुत मजा आता है। आप खुद को परेशान होते देखकर आपको पता चला कैसा लगता है? रानी चींटी की बात सुनकर डम्बो हाथी को अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ कर दो चींटी रानी, मैंने अपनी ताकत का, अपनी हिम्मत का गलत इस्तेमाल किया। आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। रानी चींटी को हाथी की बात सुनकर उस पर दया आ गई। उसने उसे माफ किया और उसकी सूंड से बाहर आ गई। लेकिन हाँ, रानी चींटी ने डम्बो हाथी को एक बात और समझाई। डम्बो भैया, कभी भी किसी छोटे को कमजोर नहीं समझना चाहिए। रानी चींटी की बात सुनकर डम्बो बोला, मुझे सबक मिल चुका है रानी चींटी, मुझे अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। अब मैं सबसे मिलजुल कर रहूंगा और किसी को परेशान नहीं करूंगा। उसके बाद से डम्बो हाथी सबकी मदद करता था। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? घमंडी का सिर हमेशा नीचे होता है। कभी भी किसी को कमजोर और छोटा नहीं समझना चाहिए और दूसरों के दुख और तकलीफ में हमेशा उनकी मदद करनी